वेलकम बैक टू एडुकेशन। तो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने जैसे पहले पिछली क्लासेस में, पिछले लेक्चर्स में हम क्या पढ़ चुके हैं, हम अबाउट मिरर के लिए सब कुछ पढ़ चुके हैं। मिरर की इमेज फॉर्मेशन और कैसे बनेगा, क्या बनेगा, सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्या शुरू करने वाले हैं, जो बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। तो बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल क्या लगता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, क्या यूज करके, मिरर फॉर्मूला करके। और मिरर फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स उनको क्यों डिफिकल्ट लगते हैं, मेन रीजन होता है कि वो साइन में गड़बड़ कर देते हैं। ओके, तो आज बेसिकली मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि आप बहुत इजीली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं और आपको ये साइंस भी बड़े आसानी से याद रहने वाले हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर हमारा चल ही रहा है। इसमें हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने क्या बनाया हुआ है, ये एक कॉन्केव मिरर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपना वही लिख लेते हैं जो हमेशा लिखते आते हैं। ये हमारा पोल, ये फोकस और ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद मैं एक वर्ड लिखती हूँ यहाँ पे, OTP। क्या होता है OTP? सबको आता है ना आजकल OTP, कुछ भी भेजते हैं तो एकदम से कुछ भी सब्सक्राइब करो, कुछ भी करो तो हमें क्या मिलता है, OTP आता है हमारा। ठीक है, पेमेंट करने के टाइम पे भी OTP आता है। ठीक है, तो सेम OTP है यहाँ पे भी, ये भी कोई नया नहीं है। लेकिन अब हम इसको कहाँ पे यूज करने वाले हैं, अपने फॉर्मूले के अंदर, तो साइन कन्वेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर आप इसका मतलब लगा लीजिए, OTP मीन्स ऑब्जेक्ट टू पोल। एक वर्ड और लिख देती हूँ मैं, रे, OTP रे। तो बेसिकली OTP क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट टू पोल, ऑब्जेक्ट टू पोल। ठीक है, तो ये आपका हो गया OTP। मीन्स अगर आप का ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, हमें पता है ऑब्जेक्ट से पोल की तरफ रे हमेशा हमें पॉजिटिव ही लेनी है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ये है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा और रे मेरी हमेशा किधर निकलेगी, ऑब्जेक्ट की टिप से हम निकालते हैं, तो ये रे गई। ऑब्जेक्ट टू पोल वाली डायरेक्शन हमें हमेशा क्या लेनी है, पॉजिटिव। बस ऑब्जेक्ट टू पोल हमेशा कैसे लेना है, पॉजिटिव, OTP रे पॉजिटिव। ओके, तो ऑब्जेक्ट टू पोल जिधर भी आपकी रे जा रही है वो हमारी पॉजिटिव रहता है। और अब जो इस OTP को फॉलो करेगा वो पॉजिटिव होगा, जो नहीं करेगा वो नेगेटिव होगा। समझ में आया? जो अब जितनी भी रेज, जितनी भी डिस्टेंस आप ऑब्जेक्ट टू पोल वाली डायरेक्शन में, मीन्स जो रे की डायरेक्शन को फॉलो करती हैं, उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। जो इसके अगेंस्ट जाएगी वो हमारी नेगेटिव होने वाली है। तो इसको हमने एज ए कह सकते हो मेन चीज माना है, जिससे अभी हमें सब कैलकुलेशन करना है। ठीक है, और सेकेंड थिंग, हमें हमेशा किस पर रहना है, पोल पर। पोल को छोड़ना ही नहीं है, तुम्हें सब कहाँ पर रहना है, पोल पर। जितना भी मेजरमेंट होगा वो पोल से ही होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा सेंटर बिंदु हो गया, केंद्र हो गया है, जहां पर हमें हमेशा रहना है और उसको छोड़ के जाना ही नहीं है। हमेशा दिमाग में रखना, एक तो OTP रे, ऑब्जेक्ट टू पोल रे की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है। दूसरा, हमें सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो मेन पॉइंट कहाँ पर है, पोल। हमें जितना भी डिस्टेंस मेजर करना है वो पोल से ही करना है। ठीक है, पोल से ही करना है। मीन्स अब अगर मुझे अपना कोई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से मेजर करना है, तो ये वाला डिस्टेंस पोल टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, पोल टू ऑब्जेक्ट, तो क्या हुआ, मैंने रे की डायरेक्शन को अगेंस्ट गई हूं ना, रे की डायरेक्शन से अगेंस्ट गई हूं, अपोज किया है, तो इसलिए मेरा क्या हो गया, नेगेटिव। ओके, नेगेटिव मार्किंग हो गई है मेरी। ठीक है, तो ये नेगेटिव आएगा।
अगर मेरा इमेज बाई चांस कहीं यहाँ पर बन जाता है, और अगर फिर से मैं अपना इमेज का डायरेक्शन डिस्टेंस चेक करती हूँ, तो फिर मुझे पोल से ही आना है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस हम लिखते हैं u। ओके, u होता है। ये है हमारा पोल से ये इमेज फॉर्मेशन है, तो डॉटेड बना देती हूँ मैं। सपोज यहाँ पर कोई इमेज फॉर्मेशन होती है, तो ये वाला डिस्टेंस पोल से इमेज ये लिखा जाता है v। ओके, v। तो ये कैसा होगा, फिर से हमने रे की डायरेक्शन को अपोज किया है, तो रे को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि जो उसको अपोज करे तो वो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव। तो हमारा इस केस में v भी क्या है, नेगेटिव। ठीक है, अब आ जाता है फोकस। तो फिर से हमें पोल से ही मेजर करना है, क्योंकि हमें पोल छोड़ना ही नहीं है। तो पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस इतना, तो ये हमारा डिस्टेंस फिर से कैसे होने वाला है, नेगेटिव। अब डायरेक्शन देखो ना, एक डायरेक्शन ये थी, अब हम इसको फिर से अपोज किया ना, हम इधर ही आए हैं, पैरेलल नहीं है, ये एंटी पैरेलल है, तो ये भी हमारा क्या होना है, नेगेटिव। ठीक है, तो जस्ट एक डायरेक्शन, एक चीज याद रखा हमने यहाँ पे कि हमारा ऑब्जेक्ट से लेके रे तक का डायरेक्शन, रे जिधर से जिस डायरेक्शन में रे जाती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, ओटीपी रे इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट टू पोल रे डायरेक्शन इज पॉजिटिव। अगर आप उसको अपोज करते हैं, अब इस पोल से हमारा सारा का सारा डायरेक्शन मेजर हो रहा है, अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो वो नेगेटिव रहेगा, और अगर हम उसी की डायरेक्शन में फॉलो करते हैं, सेम डायरेक्शन में ही आगे मूव कर रहे हैं, तो वो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। देखो पैरेलल हुआ ना दोनों, तो वो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। अगर कोई इमेज इधर बनता है हमारा दूसरी साइड बिहाइंड द मिरर यहाँ पर, तो माना कि ये इमेज बना, तो ऑब्जेक्ट टू पोल में इस डायरेक्शन में जाऊंगी, और जो पैरेलल टू रे डायरेक्शन है, तो वो कैसी होने वाली है, मेरी पॉजिटिव। आया समझ, कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक? तो आपको ये पॉइंट्स पहले अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले ए की डायरेक्शन पर फोकस करना है, वो है रे की डायरेक्शन। रे की डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव, वो ऑब्जेक्ट से लेके पोल की तरफ होगी, वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, अब अगर आप उसी डायरेक्शन में जाते हो तो वो तुम्हारा क्या रहेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर वापस अगेंस्ट, एंटी पैरेलल, कुछ भी वर्ड यूज करो, अगर आप कर रहे हो तो वो तुम्हारा नेगेटिव डायरेक्शन रहता है। ठीक है, अब आता है हमारा, ये तो आप कर ही लोगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम फोकस में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि फोकस पॉजिटिव होगा या फोकस नेगेटिव होगा। इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए जस्ट मेरा सेल्फ मेड है, देखो अगर कहीं यूज हो जाए तो हम इसके लिए कर सकते हैं फॉक्स और माइका। ठीक है, फॉक्स और माइका। ठीक है, तो यानी कि जो फोकस होती है, ये मैं किसके लिए बता रही हूँ, फोकल पॉइंट के लिए, एफ फोकल पॉइंट के लिए। तो एक्स आप देखोगे सिर्फ कॉन्वेक्स में आता है, कॉन्वेक्स में। सो कॉन्वेक्स में फोकस कैसा रहता है हमारा, पॉजिटिव, पॉजिटिव कॉन्वेक्स में रहेगा। ठीक है, माइका मीन्स माइनस केव। ओके, सीए कहाँ आता है, केव, तो ये हमारा कॉनकेव, इसमें हमारी कैसी रहेगी, माइनस या फिर नेगेटिव, नेगेटिव लिख सकते हो आप, नेगेटिव फोकल लेंथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ साइन कन्वेक्शन, ये मैंने बताया अभी आपको, एफ के लिए, यू के लिए, वी के लिए। ठीक है, अभी यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा हाइट के लिए भी, तो इसको मैं हटा देती हूँ। ओके, फिर से ये मैंने इस बार अलग मिरर बना लेते हैं, बार बार सेम मिरर क्या बनाना है। ठीक है, इस बार हमारा कैसे है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पर हमारा तीन चीज, फर्स्ट
पोल सेंटर बिंदु यानी कि केंद्र जहां से हमें सब डिस्टेंस मेजर करना है, फोकल लेंथ, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखो हमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है तो हमारी सारी डायरेक्शन ओटीपी रे किधर होगा, इस डायरेक्शन में। ये सब हमारा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के अगर हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर करेंगे तो ये इधर यहाँ पे कहां पर रहेगी, इधर, हाँ ऑब्जेक्ट, ये हमारा u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम u लिखते हैं, ये हम अपोजिट जा रहे हैं तो ये हमारा नेगेटिव आने वाला है। फोकल पॉइंट इधर है तो ये आप पोक्स से भी याद कर सकते हैं, पॉजिटिव, सो f हमारा पॉजिटिव है। ओके, और अब अगर हम इमेज फॉर्मेशन देखें तो आपको पता है इस केस में हर बार हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन ही होता है। कॉन्वेक्स में दो ही केसेस है, अगर इन्फिनिटी से आती है तो फोकस पर बनती है इमेज, और अगर हमारा कहीं पर भी हमने प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा है तो उसका इमेज फॉर्मेशन हमारा कहां पर रहता है, बिटवीन पोल एंड फोकस, ये हम नहीं, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यस नो। तो हमें एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जानी है इस तरह से, और एक हमारा किससे जाएगी, यहाँ पर, यहाँ पर, यस। तो ये हमारी बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में ही कट हो रही है यहाँ पे। तो ये हमारी इमेज फॉर्मेशन इन दोनों के बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में हो रही है। तो ये भी इमेज हमारी इरेक्ट है। अब हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि जब भी हमारा इमेज इरेक्ट होता है, अभी हमने u क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज डिस्टेंस, f फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, और इसके बाद अब एक चीज और याद रखना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं h से। h होता है हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और h डैश होता है हमारा हाइट ऑफ इमेज, हाइट, हाइट ऑफ इमेज। m हम लिखते हैं मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। अगर हमारा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो हम उसके लिए पॉजिटिव लेते हैं, वर्चुअल, इरेक्ट के लिए बेसिकली पॉजिटिव आता है, यहाँ पर इरेक्ट के लिए पॉजिटिव आता है, और इन्वर्टेड के लिए हम नेगेटिव लेते हैं। अभी क्वेश्चंस करेंगे, उससे भी आप लोगों को ये सब क्लियर होने वाला है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अभी हम आगे कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे, फर्स्ट एनसीईआरटी वाले कराने वाली हूं मैं, फिर उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो जस्ट अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने साइन कन्वेक्शन देख लिया, अच्छे से देख लिया ना, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अभी आप अपना नोटबुक लो और मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेज नंबर 172 पे दिया हुआ है। ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड एनलार्ज्ड रियल इमेज। क्वेश्चंस कभी भी क्या है ना, फुल्ली पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो भी उसने दिया है वो अपने माइंड में सेट करो, और फिर उसका एक कह सकते हैं रूपरेखा टाइप का बना के तुम्हें चलना है, ये माइंड मैपिंग टाइप का करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले उसने हमें क्या दिया है, एक कॉन्केव मिरर। तो मैं यहाँ पे कॉन्केव मिरर बना लेती हूँ, और मैं इस पे जस्ट कोशिश करती हूँ कि मुझे क्या क्या पता है कॉन्केव मिरर के लिए। ठीक है, ये मेरा कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर यानी कि माइका। तो मीन्स मेरा जो फोकल लेंथ होगा वो माइनस में होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही माइनस में रहती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, u। ठीक है, ओ सॉरी, इससे हाँ u। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस में रहने वाली है, और फिर v अभी हमें देखना है कि क्या है, वो हमें कैलकुलेट भी करनी है। अच्छा, मैंने आपको मिरर फॉर्मूला नहीं बताया, तो मैं मिरर फॉर्मूला पहले बता देती हूँ, फिर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। मिरर फॉर्मूला है 1/f
इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। आपको एक तो ये फॉर्मूला यूज करना है इसमें, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, जहां पर f हमारा क्या है, फोकल लेंथ, u क्या है हमारा, पहले भी मैंने बताया है, फिर मैं बता देती हूँ, f क्या है हमारा फोकल लेंथ, ठीक है, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहां से, याद है ना, पोल से, सब डिस्टेंस हमें पोल से ही लेना है। v क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो एक फॉर्मूला तो यही हुआ हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u प्लस 1/v। यही हमारा मिरर फॉर्मूला है, मिरर्स फॉर्मूला। इसी को हमें यूज करना है बार बार। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं एक फॉर्मूला और है हमारा इसमें, वो भी बता देती हूँ जो यूज होता है, वो है m इज इक्वल टू, m होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कितनी गुना वो इमेज बनी है, कितने टाइम्स वो बनी है, कितनी बड़ी हुई है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, तो उसको बोला जाता है मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m क्या है हमारा, फॉर्मूला लिखती हूँ पहले, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, माइनस v अपॉन u, यानी m h डैश अपॉन h के भी बराबर होता है और m माइनस v अपॉन u के भी बराबर होता है। v अपॉन u सेम ही है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और ये हमारा h डैश हाइट ऑफ इमेज, h डैश है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, ओके, एंड h होती है हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसमें भी हमें याद रखना है, ये h अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो इसका मतलब वो इन्वर्टेड इमेज है, और अगर पॉजिटिव दिया है तो वो इरेक्ट इमेज है। ठीक है, तो माइनस और प्लस साइन ये इंडिकेट करता है कि इमेज नीचे है या ऊपर। अगर वो ऊपर बनी है, इरेक्ट है, तो पॉजिटिव आता है, और अगर वो नीचे की बनी है तो उस केस में हमारा नेगेटिव आता है। तो चलो शुरू करते हैं अब सोल्व करना फर्स्ट क्वेश्चन। मैं इसको हटा देती हूँ। तो ठीक है, अब आपको मिरर फॉर्मूला अच्छे से पता है, और कुछ जो फॉर्मूलेज थे मैग्निफिकेशन के वो सब मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, अब हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग से करते हैं। तो हमें क्या क्या पता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं है, u दिया हुआ है, गिवन लिख देती हूँ मैं पहले। गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है हमारा मैग्निफाइड इमेज, 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज। 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज मीन्स वो क्या कह रहे हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला है m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h एंड m इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ठीक है, अगर 3 टाइम्स का मतलब है, अगर इमेज का हाइट हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट का हाइट अगर हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं, h इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स उसका h डैश हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर 3 टाइम्स ना, तो जब हम इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो m आ जाएगा हमारा h डैश अपॉन h 3/1। लेकिन क्या है यहाँ पे, इमेज कैसी है, रियल है ना, भूल नहीं जाना ये चीज, ये हमेशा याद रखनी है। इमेज कैसी है हमारी, रियल। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। तो जब हमारा रियल इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स ये हमारा h डैश के साथ साइन आता है अगर वो इन्वर्टेड है। तो यहाँ पर हमारा -3 आएगा। मैंने बोला था ना, अगर इन्वर्टेड है तो माइनस, और अगर वो इरेक्ट है तो प्लस साइन। तो m हो गया मेरा -3। ठीक है, वैसे भी दिया है 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन, तो मैं लिख देती हूँ m इज इक्वल टू -3। m इज इक्वल टू -3। ओके, फिर उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर विदाउट एनी एक्सेप्शंस, दैट इज
u हमेशा किस में आता है, माइनस। क्यों? क्योंकि u जिधर रखेंगे उधर से ही रे की डायरेक्शन कैलकुलेट करता है, तो हमेशा माइनस में ही आना है। पोल टू ऑब्जेक्ट माइनस, तो u माइनस 10, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो और v निकाल लो। तो क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, -3 इज इक्वल टू माइनस वी, हमें कैलकुलेट करना है। u विद साइन रखना है, विदाउट साइन नहीं रखना कहीं भी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -10, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, v इज इक्वल टू -10 3 30 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इमेज इधर कहीं पर बन रही है। अगर ये तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है तो इसके कहीं पर पीछे बनेगी, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पेज नंबर 172, आप चेक कर सकते हो और सोल्व जरूर करो अपनी नोटबुक में। अभी हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, चलो। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 186 पे दिया हुआ है एनसीईआरटी का। देखो क्वेश्चंस का साइज है ना, इसको तो देख के आधे बच्चे तो ऐसे ही बेहोश होने वाले हैं। देख लेना, बोलेंगे भगवान इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ही मौत हो जाए। लेकिन अब चलो करके भी देख लेते हैं क्या होने वाला है इसमें। तो इसमें क्या दिया है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर और इरेक्ट इमेज, क्वेश्चन तो यहीं पर खत्म हो गया, इसके बाद तो क्वेश्चन ही नहीं बचा है। ठीक है, तो ये हमने एक कॉनकेव मिरर बनाया है और ये, ठीक है। तो फिर से हम अपने 3 फेवरेट लेटर लिखने वाले हैं यहाँ पे। पोल, सब कुछ पोल के पास ही होना है, यस ना। फिर इसके बाद ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, डिस्टेंस फोकल लेंथ कितना दिया है, 15, तो ये डिस्टेंस हमारा 15 सेंटीमीटर है। आप लिख सकते हो 15 सेंटीमीटर, 15। कॉनकेव तो माइका, यानी फोकस इज नेगेटिव इन कॉनकेव। एक ही केस है, अगर आपको याद है, जहां पर हमारा इरेक्ट इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वो केस क्या है, अगर आप अपना ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखते हो। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पर कहीं भी रखा है तो उसका इमेज कैसे बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, बना लेते हैं। कुछ बच्चों को परेशानी रहती है, नहीं बना के दिखाओ, तो चलो। एक क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रेट रे जाएगी पैरेलल, वो फोकस से होके जाने वाली है। फिर दूसरी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इस तरह से ये, ठीक है, इधर। तो आप देख सकते हो इसके इधर तो ये डाइवर्जिंग है, तो इधर से कहीं नहीं मिलने वाला। तो हम दूसरी तरफ ही इसको इंक्रीज करेंगे और हमें कैसा इमेज मिलेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक इमेज मिलने वाला है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये आपका रे डायग्राम हो गया, आप बना सकते हो इसको। और इसमें हमेशा याद रखना, पहले भी मैंने, अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाके एक बार अच्छे से देख लो। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस से आगे की तरफ होता है, यानी फोकस और पोल के बीच में होता है, तो फॉर श्योर आपकी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर आप पोल फोकस से पीछे कहीं भी जाते हो तो आपकी इमेज हर बार कैसे रहने वाली होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज भी याद है ना, साइज कैसा था, सबसे बड़ी किधर बनती है, जैसे जैसे आप पीछे की तरफ जाते हो तो साइज छोटा होता जाता है ना। ठीक है, तो ये याद रखना है कि फोकस और पोल के बीच में ही आपका कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। और पीछे अगर आपका कहीं भी जा रहे हो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, फोकस पर, अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा है तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। फिर इनके बीच में आती है तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सेम साइज की हो जाती है, और उसके भी पीछे जाते हो तो साइज स्मॉल होना शुरू हो जाता है। तो यानी फोकस से जैसे जैसे हम पीछे जा रहे हैं, साइज ऑफ इमेज भी छोटा होता है, लेकिन वो रहती है रियल एंड इन्वर्टेड ही है। ओके, तो बहुत इजी हो गया, तो कुछ भी नहीं बचा। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यस,
पोल और फोकस के बीच में कहीं भी है, ये 15 सेंटीमीटर ही उसका रेंज है ऑब्जेक्ट का, आप कहीं पर भी रखो, इवन इसके बीच में ही रखना है आपको। व्हाट इज द नेचर? नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट है। आफ्टर इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर? नहीं, इसमें क्या रहता है, एन लार्ज इमेज रहती है। इसी के लिए ही हम ने पढ़ा था ना यूजेस में, डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं। एनलार्ज्ड इमेज फॉर्मेशन होता है। एंड ड्रॉ द रे डायग्राम। यस, ये हमारा रे डायग्राम है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन के साइज पे मत जाओ, जस्ट कंसेप्ट याद करने, और अगर कंसेप्ट आते हैं ना फटाफट मिनटों में, इवन सेकेंड्स में क्वेश्चन हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है इनमें। ठीक है, चलो और क्वेश्चंस देखते हैं। अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये एक और क्वेश्चंस दिया हुआ है पेज नंबर 186 पर ही, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नंबर 12। तो क्वेश्चंस क्या देते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये हमारा यू हो गया, फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। इस टाइम पे उन्होंने हमें क्या बताया है, कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले मिरर ही ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा भी है कि कॉन्वेक्स मिरर वाला क्वेश्चन आया। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, याद रखना कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स यानी कि ऑक्स, ऑक्स यानी पॉजिटिव इन, एक्स मीन्स कॉन्वेक्स। ओके, तो यहाँ पर फोकल लेंथ कैसी होने वाली है हमारी, पॉजिटिव, भूल नहीं जाना है। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या दिया हुआ है हमें। एक तो u दिया है, u तो हर बार नेगेटिव ही रहना है, u पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो u इज 10 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें क्या दिया है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स है तो इस बार प्लस 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, तो पोजीशन फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, तो यानी हमें v फाइंड करना है। क्या अप्लाई करेंगे हम, बाय द यूज ऑफ मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। हमें क्या कैलकुलेट करना है, v, तो डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सही है ना। वैल्यू रखते हैं 1/15 माइनस 1/-10। ठीक है, -10। तो आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/10, एलसीएम 30। ये आया हमारा 2 + 3 दैट मीन्स 5/30। कट किया 1/6, तो v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर प्लस 6 आया है, प्लस ही है, अगर कोई साइन नहीं होता तो हम प्लस ही काउंट करते हैं। तो ठीक है ना, हमें भी हमेशा पता रहता है कि इसमें हर बार अगर आप कॉन्वेक्स मिरर लेते हो, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखो, हमेशा इमेज पोल एंड फोकस के बीच में ही बनती है। ठीक है, पोल एंड फोकस के बीच में ही बनेगी। ठीक है, तो पॉजिटिव ये हो गया तुम्हारा ओटीपी, और इधर से हम अगर जा रहे हैं वापस, तो यानी कि इधर आया। तो ठीक है, हमारा साइन ठीक आया है, यानी हमारा आंसर ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका नेचर भी फाइंड करना है। नेचर वैसे भी पता चल रहा है, दूसरी साइड बन रहा है, तो ये हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट है, हमें पता है। ये जब ये बैक साइड ऑफ मिरर बनता है तो वो हमारा क्या रहता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन मैग्निफिकेशन अगर आपको निकालना है कि छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी, उसके लिए सो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या है हमारा, m इज इक्वल टू माइनस v/u। यहाँ पर v, हमारा v कितना आया है 6, -6, और u कितना है -10। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इरेक्ट आ रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है ना। तो ये, और जब हम सॉल्व करेंगे 2 से काट रही हूँ इसको, 3/5, 2 3 = 6, 2 5 = 10, और फिर अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो ये मेरा 0.6 आता है, मीन्स लेस देन 1। अगर लेस देन 1 है तो स्मॉल इन साइज या फिर डैमनेस्ड इन साइज। तो कैसा है, आप लिख सकते हो इमेज नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, पोजीशन हमने बिहाइंड द मिरर बताया है, और साइज कैसा है, स्मॉल, डैमनेस्ड इन साइज, डैमनेस्ड इन साइज। ओके, कर लोगे ना, इजी है।
अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। प्लेन मिरर का दिया हुआ है, तो कभी कभी जब एक्चुअली क्या लगता है ना, हमने जो भी फॉर्मूलेस पढ़े हैं स्फेरिकल मिरर में पढ़े हैं, मिरर्स फॉर्मूला नहीं, वो हम यहाँ पर भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक प्लेन मिरर का क्वेश्चन लिया है यहाँ पे। तो क्या दिया है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन मिरर इज +1, यानी कि वो क्या बोल रहे हैं, m इज इक्वल टू +1। जस्ट ओके, m इज इक्वल टू +1। ओके, और व्हाट डज इट मीन, सीधा पूछ लिया व्हाट डज इट मीन, तो अब क्या लिखोगे तुम, तो इसमें क्या करना है, सिंपल तरीके से तुम ना m के दोनों फॉर्मूलेज लिख लो। m इज इक्वल टू h-h, और दूसरा हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू -v/u। अगर m 1 है तो इसका मतलब h-h के बराबर है, यानी कि साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, दोनों का हाइट सेम है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन तभी बनाएगा, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर दूसरे के लिए लिखते हैं, इसमें भी अगर हमने इसको 1 कर दिया तो -v/u, सो -v इज इक्वल टू u। इसका मतलब क्या है कि सेम डिस्टेंस पे बैक साइड इमेज बनने वाली है हमारी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये तुम्हारी बैक साइड ऑफ मिरर बनेगी। ठीक है, अगर ये प्लेन मिरर है, अगर तुम यहाँ पर खड़े हो तो इमेज तुम्हारी कहाँ बनने वाली है, यहाँ पर। वैसे भी प्लेन मिरर में हर बार हमारी इमेज ऐसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, तो सेम साइज पर ही बन रही है। तो प्लेन मिरर के लिए हमारा क्या रहता है, मैग्निफिकेशन 1 ही रहता है मोस्टली, अगर हम देखें तो इसमें हाइट ऑफ इमेज हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर रहती है, इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज भी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर ही रहती है। मुझे अभी एक क्वेश्चन याद आया है, उस क्वेश्चन में पूछा था कि फोकल लेंथ क्या होती है प्लेन मिरर की, फोकल लेंथ प्लेन मिरर की क्या होती है। तो ये क्वेश्चन काफी पहले आया था, तो इसमें हमेशा याद रखना फोकल लेंथ, जब हम किसी प्लेन मिरर को बनाते हैं, एक्चुअली प्लेन मिरर एक स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है, लेकिन वो मिरर बहुत बड़ा है। ठीक है, देखो अगर हमने छोटा स्फीयर बनाया तो हमें कर्व ज्यादा नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा साइज ऑफ स्फीयर बढ़ता जाता है तो कर्व कम होता जाएगा ना। ये देखो, तो एक अगर हमने लिया और हमने सिर्फ इसका इतना ही पोर्शन लिया, तो ये कैसा लगेगा हमें, प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर किसका पार्ट है, वो एक बहुत बड़े स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट होता है। ठीक है, तभी अब अगर वो बहुत बड़े स्फेरिकल मिरर का पार्ट है तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा, इन्फिनिटी। तो हमेशा याद रखना प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, फोकस पॉइंट कहाँ होता है, इन्फिनिटी। ओके, मैं लिख देती हूँ इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन याद कर सकते हो, इसका पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी मुझे अभी याद आया तो मैंने आपको बता दिया। क्या होता है ना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आ सकते हैं, तो जब भी आए आप यूज करो। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सब पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एडुकेशन एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।